मध्य प्रदेश के रीवा शहर में एक अंजलि नाम की 14 साल की लड़की एक होटल में समोसा खाने के लिए रुकती है। वह समोसा खा रही थी, तभी एक महिला वहां काजल नाम की आती है। अंजलि काफी ज्यादा खूबसूरत और होशियार लड़की थी। काजल नाम की वह महिला जब अंजलि को देखती है, वह उससे उससे मुस्कुराते हुए कहती है बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? जब वह महिला पूछती है तो अंजलि अपना नाम पता उस महिला को बताती है। वह कहती है, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। तब वह महिला कहती है, अगर तुम नौकरी करना चाहो तो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी और तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। मैं दिल्ली में नौकरी करती हूँ, मेरी जान पहचान बड़े लोगों से है। अंजलि जो गरीबी से परेशान थी, वह उसकी बातों में आ जाती है और वह कहती है, ठीक है, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वह महिला उसे धोखे से अपने जाल में फंसा लेती है और उसे बाद में लेकर दिल्ली अपने दोस्त के पास पहुंच जाती है। अब अंजलि को नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश के रीवा शहर के एक इलाका सतना और सतना का ही एक जगह रामपुर बघेलन है। अंजलि यहीं की रहने वाली होती है। 20 मई को अचानक से यह लापता हो जाती है। जब ये लापता हो जाती है, इसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं। 20 मई को सारा दिन अंजलि की तलाश करते हैं। तलाश करते करते शाम हो जाती है। शाम बीत जाती है तो 21 मई के इसके माता पिता थाने जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं, साहब, मेरी एक 14 साल की बच्ची गुम हो गई है। प्लीज किसी तरह उसे ढूंढ दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं, वो कहते हैं, आप लोग रो मत, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कहीं भी होगी, जिस हालत में होगी, हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे। अभी फिलहाल तुम लोग घर जाओ, हमने केस दर्ज कर लिया है, हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। अब अंजलि के माता पिता रोते हुए अपने घर आ जाते हैं। 20 मई 2025 की दोपहर माधवगढ़ का होटल में अंजलि समोसा खाने रुकती है तो उसे ये नहीं पता होता है कि आज एक समोसा उसकी जिंदगी नरक में ढकेल देगा। दरअसल यहीं पर समोसा खाते हुए काजल पटेल से उसकी मुलाकात होती है। काजल उसको खूब सारे पैसे और नौकरी दिलाने का सपना दिखाती है। काजल कहती है, तुम एक बार दिल्ली मेरे साथ चलोगी तो वहां से आने का नाम नहीं लोगी। वहां तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी लगवा दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब दोस्तों, काजल जब इस तरह की बातें अंजलि से करती है तो वह उसके झांसे में आ जाती है और फिर वह अपना घर परिवार भूलकर उसके साथ ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो से सीधा वह सतना बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। 20 मई शाम को काजल अंजलि को लेकर जब सतना आ जाती है तो उसे बस स्टैंड स्थित एक होटल में कहती है, तुम यहीं रहो और खाना खाओ और सो जाओ, मैं आ रही हूँ। उसे होटल में करके वह काजल खुद अपने गांव अपने घर आ जाती है। सुबह काजल 21 मई को सतना होटल में जाती है और फिर अंजलि को लेकर रात की ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अब जब अंजलि को लेकर काजल दिल्ली पहुंचती है, वहीं दिल्ली में काजल का एक प्रेमी दुर्गेश होता है जो कि नरेला दिल्ली में रहता है। उसी के पास अंजलि को लेकर जाती है। जब दुर्गेश के कमरे में अंजलि को लेकर जाती है तो काजल से अंजलि कहती है, ये कौन है और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? काजल कहती है, घबराओ नहीं, ये मेरे पति हैं। अब काजल जब इस तरह की बातें करती है तो अंजलि को विश्वास हो जाता है। अब दोस्तों, एक दो दिन तक सामान्य तरीके से दिन गुजरता है, लेकिन जब तीसरा दिन आता है तो दोपहर को काजल अंजलि से कहती है, मुझे कुछ काम है, तुम यहीं रहो आराम से, मैं काम करके आती हूँ। अब दोस्तों, काजल जैसे ही कमरे से निकल कर जाती है, तभी उसका प्रेमी जो दुर्गेश होता है, वह अंजलि से जोर जबरदस्ती करने लगता है, उस पर झपट पड़ता है और उसके साथ गंदी हरकत करता है। जब काजल लौट कर आती है तो अंजलि से कहती है, आपके जो पति हैं, ये बड़े गंदे हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसी हरकत की है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। जब अंजलि उससे
सारी बातें बताती है तो काजल कुछ भी नहीं बोलती। वह एकदम चुप रहती है। अब अंजलि के साथ यहीं से एक भयानक कहानी की शुरुआत होती है। अब 7 दिन तक दुर्गेश अंजलि के साथ गंदा काम करता है, उसका रेप करता है और काजल कुछ नहीं बोलती है। 7 दिन के बाद दुर्गेश और काजल उसको लेकर एक अंसल नाम के स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद एक कमरा लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अब यहीं पर रहते हैं और दुर्गेश जो है रोज नए-नए आदमियों को लेकर अंजलि का रेप कराता है। अंजलि उन लोगों के हाथ-पाँव जोड़ती है, वह रोती है, बिलखती है, कहती है मुझे घर जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन काजल और दुर्गेश जो होते हैं उसे जान से मार देने की धमकी देते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं। दुर्गेश और काजल अपना मोबाइल भी उससे दूर रखते हैं, ताकि वह फ़ोन कहीं ना कर पाए, किसी से संपर्क ना कर पाए। उसे अकेले में भी नहीं छोड़ते थे। अगर काजल कहीं जाती थी, तो दुर्गेश कमरे में रहता था और दुर्गेश बाहर जाता था, तो काजल रहती थी। अब अंजलि करे तो क्या करे? किस तरह वहाँ से वह किस तरह निकले तो निकले, कैसे निकले? और दोस्तों 15 दिन इसी तरह गुज़र जाता है। 15 दिन के बाद अंजलि को लेकर किसी आशा मल्लाह नाम की महिला के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसके साथ वही होने लगा, जो उसके साथ होता था। काजल और दुर्गेश अंजलि से कहते हैं, "तुम यहीं पर रहो, हम आ रहे हैं, तो तुमको लेकर चलते हैं।" यह कहकर वो दोनों चले जाते हैं। अब कुछ दिन गुज़र जाता है, तो काजल उस आशा मल्लाह के घर आती है, अंजलि से मिलती है। अंजलि आशा से कहती है, "मैं कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन मेरे घर एक बार फ़ोन लगा दो, मैं अपने माता-पिता से एक बार बात करना चाहती हूँ। मुझे मम्मी-पापा की बहुत याद आ रही है।" जब इस तरह की बातें आशा मल्लाह से करती है, तो वह मान जाती है, लेकिन काजल जो होती है, उसे मना कर देती है और मना करने के बाद काजल वहाँ से चली जाती है। फिर कभी भी वहाँ काजल नहीं आती है। 18 जुलाई को अंजलि को पता चलता है कि वह घर जा चुकी है। तो दोस्तों अब काफ़ी दिन गुज़र जाता है, तो आशा मल्लाह को भी विश्वास हो जाता है कि अब यह कहीं नहीं जाने वाली है। और फिर एक दिन 12 अगस्त की रात को आशा मल्लाह गहरी नींद में सो रही होती है, तभी अंजलि को मौका मिल जाता है और किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। रात में करीब 12 बजे वह भागकर नई दिल्ली स्टेशन पहुँच जाती है। अब अंजलि जब स्टेशन पर पहुँचती है, तो वहीं पर एक महिला अंशु दीदी मिल जाती है। उससे अंजलि जो है अपनी आप बीती कहानी बताती है। वह महिला रोने लगती है, उसके आँसू गिरने लगते हैं और कहती है, "चिंता ना करो, मेरे साथ आओ।" वह महिला उसको लेकर अपने घर जाती है, उसे पानी पिलाती है, बैठाती है, कुछ खाने के लिए देती है और फिर उसके घर पर अंजलि के भाई के मोबाइल पर फ़ोन करती है। फ़ोन कॉल अंजलि के पिता रिसीव करते हैं। अंशु दीदी अंजलि के पिता से कहती है, "आपकी बेटी अंजलि मेरे पास है, वह बड़ी मुसीबत में है, वह हैरान परेशान है, आप आज जल्दी आ जाएँ और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाएँ।" अंजलि भी अपने पिता से बातें करती है और अपनी आप बीती सारी कहानी उसे बताती है। अंजलि के पिता अंशु दीदी से कहते हैं, "आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जब तक मैं दिल्ली में ना आ जाऊँ, तब तक तुम मेरे बेटी को अपने पास ही रखना।" अंशु दीदी का घर प्याऊ के पास ही था। अब अंजलि के भाई और उसके पिता वहाँ अंशु दीदी के पास जाते हैं और उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं। पुलिस जब काजल को गिरफ्तार करती है, तो जांच में पता चलता है कि काजल नाबालिग को बहलाकर फुसलाकर अपने प्रेमी दुर्गेश के पास ले गई थी। दुर्गेश ने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। मजिस्ट्रेट के बयान को लेकर मेडिकल परीक्षण कराए जाते हैं। उसके बाद अंजलि को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है। काजल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे जेल भेज दिया जाता है। दुर्गेश की खोज अभी जारी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको सतर्क करना, सजग करना है। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।